जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि चू फेंग को अपने अंदर की पावर का एहसास उसके वाले मॉन्स्टर से लड़ने के दौरान हो गया था। उसी की वजह से उसने क्वीन ग्लोंग सेट के असेसमेंट को भी जीत लिया था और उसके जो ब्रदर्स जो उसे बुली करते थे अब वो भी चू फेंग की ऐसी पावर देख के उसकी रिस्पेक्ट करने लगे थे। इसी के साथ चू फेंग ने स्पिरिचुअल मार्शल आर्ट के 5th लेवल को भी पार कर लिया था। अब आगे जब सभी को पता चला कि चू फेंग इतना पावरफुल है तो उसी के वो ब्रदर जो उसे कल तक के भी इसकी तरह समझते थे आज उसके हाथ जोड़ने लगते हैं चू अलायंस को ज्वाइन करने के लिए। इसीलिए वो सभी उसके घर के आगे हाथ जोड़ते उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो चू अलायंस ज्वाइन कर ले, पर चू फेंग भी उसके मुंह पे दरवाजा बंद कर देता है। तो ये सभी चू फेंग को ये बोल के कन्विंस करने लगते हैं कि चू अलायंस बहुत ही वीक है, उसे आप जैसे स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की जरूरत है और वो अपनी पहली गलतियों के लिए उससे माफी भी मांगने लगते हैं। तभी चू फेंग बाहर निकल के कहता है कि उसे न्यू स्टूडेंट एक्सिलर असेसमेंट की तैयारी करनी है और वो बाहर जाने के लिए जैसे ही अपना दरवाजा खोलता है तो वहाँ कई सारे लोगों की भीड़ जमा होती है जो चू फेंग को अपने अलायंस में शामिल करने का इन्विटेशन लेके खड़े थे। तभी वहाँ ये अलायंस जो कि अज़रो ड्रैगन सेट का नंबर 1 अलायंस है, उसी के कोर डिसिपल बाई लोंग और बाई हो चू फेंग के लिए ये अलायंस ज्वाइन करने का इन्विटेशन लेके आते हैं, जिसका ऑर्डर इन्हें ये अलायंस के लीडर मिसो मेई ने दिया था। साथ ही उसमें एल्डर सोरो की भी सहमति शामिल थी, जिसे चू फेंग ये कहकर ठुकरा देता है कि सू मोई नाम से ही अगली लगती है। और ये बात जब क्वीन ग्लोंग सेट के चीफ गाओ यान को पता चलता है तो उन्हें भी चू फेंग की पावर की सच्चाई जानने में इंटरेस्ट आ जाता है। अब यहाँ क्वीन ग्लोंग सेट के सभी स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग चू फेंग और एल्डर सोरो स्टूडेंट एक्सिलर टेस्ट के लिए अज़रो ड्रैगन सेट के पेनेंशिया माउंटेन में आ जाते हैं, जहां एल्डर सोरो सभी को बताती है कि इस माउंटेन में कई सारी जड़ी बूटियां हैं जिसमें स्पिरिचुअल एनर्जी पाई जाती है। हर साल ये स्टूडेंट्स के लिए बस एक ही बार खुलता है और सभी स्टूडेंट्स को इसके अंदर जाने का बस एक ही चांस मिलता है, जिसमें सभी स्टूडेंट्स को जाके वो जड़ी बूटियां जमा करनी होगी। पर अच्छे क्वालिटी की जड़ी बूटियां अटैक भी कर सकते हैं और जो भी सबसे अच्छी क्वालिटी की जड़ी बूटियां लाएगा वो विनर होगा। तभी चू फेंग को एक लड़की दिखती है जो उसे गुस्से में घूर रही होती है, पर चू फेंग को समझ नहीं आता कि वो कौन है और चू फेंग ने उसका क्या बिगाड़ा है। दरअसल वो लड़की ये अलायंस की लीडर सू मेई होती है, जिसकी बेइज्जती अभी कुछ देर पहले चू फेंग ने अगली बोल की करी थी और एल्डर सोरो उन सभी को उस फॉग में जाने से मना करती है क्योंकि वो सेक्ट का फॉरबिडन एरिया है और जो भी अब तक उसमें गया है वो वापस लौट के कभी नहीं आया है। जिसके बाद सभी फॉरेस्ट में जड़ी बूटियां ढूंढने के लिए चले जाते हैं, जहां सभी को एक अर्थ स्पिरिट ग्रास नाम का एक्सिलर मिलता है, इसलिए सारे उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं। तो चू फेंग भी उसी तरफ जाने लगता है। तभी उसके अंदर से वो फिर से अननोन आवाज आती है जो उससे कहती है कि अगर तुम भीड़ में गए तो तुम्हें कुछ अच्छा नहीं मिलेगा। तो चू फेंग एक पत्थर पे बैठ के उससे पूछता है कि तो बताओ मुझे टॉप ग्रेड के एक्सिलर कहाँ मिलेंगे। तो वो अननोन आवाज चू फेंग को फॉरबिडन एरिया में जाने का सजेशन देती है, पर चू फेंग सोरो की बातों से घबराया था कि जो लोग वहाँ जाते हैं वो वापस कभी नहीं आते हैं। तभी वो आवाज उससे कहती है कि तुम कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो। तो चू फेंग भी उसकी बातों में आके उस फॉरबिडन एरिया में चला जाता है। इधर चुपके से सू मेई भी उसे देख रही होती है तो उसे चू फेंग में कुछ राज जैसा नजर आता है, इसलिए वो भी उसके पीछे जाने लगती है। इधर चू फेंग उस आवाज से उसका नाम पूछता है तो वो अपने आप को उसे क्वीन बुलाने को कहती है। चू फेंग उससे पूछता है कि मेरे पेट के अंदर वो पावर जैसी क्या चीज है, क्या वो तुमने किया है। तो वो कहती है कि मैं इतनी बड़ी चीज नहीं कर सकती, वो तो 9 कलर डिवाइन थंडर की पावर है। वो उसे बताती है कि टेस्ट के दौरान जिस पावर का यूज करके तुमने उस मॉन्स्टर को मारा और अपना 5th लेवल स्पिरिचुअल मार्शल आर्ट को पार किया वो उस डिवाइन थंडर की पावर के इफेक्ट की वजह से ही हुआ था। तो चू फेंग भी ये जान के शौक हो जाता है कि वो सारी चीजें उसने डिवाइन थंडर की पावर से ही करी थी। वो आवाज कहती है कि शायद तुम्हारा ब्लड लाइन हेवन से रिलेटेड है या शायद तुम ग्रेट चिल कॉज़म जो कि सबसे ऊपर रियल्म है उसके डिसेंडेंट्स हो और जो सभी यहाँ मार्शल आर्ट लेवल के लोग हैं वो तुमसे बहुत ही कम हैं क्योंकि वो तुम्हारे सामने बस एक लोअर एंसेस्टर रियल्म के लोग हैं। या तो तुम 100 डिफाइनिंग मॉर्टल रियल्म के भी डिसेंडेंट हो सकते हो। अगर तुम इन दोनों में से किसी के भी डिसेंडेंट्स हो तो तुम यहाँ मौजूद सभी कंटिनेंट और सेक्ट के लोगों से बहुत ही पावरफुल होगे। तो चू फेंग उस अननोन आवाज से उसकी बॉडी में रहने का कारण पूछता है, लेकिन तब तक उस आवाज की कल्टीवेशन लो होने की वजह से वो वापस चली जाती है। तभी वहाँ सू मेई आ जाती है ये कहते हुए कि जब तुम्हें पता है कि ये फॉरबिडन एरिया है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो चू फेंग उससे उसकी आइडेंटिटी पूछता है तो वो गुस्से में कहती है कि मैं वही सू मेई हूँ जिसे तुमने अगली कहा था। उसी के बाद का बुरा मान के सू मेई चू फेंग पे अटैक करने लगती है। तो चू फेंग बस उसे समझा के डिफेंड करने की कोशिश करता है। तभी चू फेंग को सू मेई के पीछे एक ओल्ड मैन दिखाई देता है, पर सू मेई के लिए वो विजिबल नहीं था और सू मेई को वहाँ की अग्रेसिव जड़ी बूटियां जकड़ने लगती है। तो चू फेंग उसे बचाने के लिए उसका हाथ पकड़ के खींचने लगता है, जिसे देख के वो ओल्ड मैन सोचता है कि इस लड़की ने चू फेंग पे अटैक किया फिर भी वो उसे बचा रहा है। तभी चू फेंग की डिवाइन थंडर पावर एक्टिवेट होने की वजह से वो सारी जड़ी बूटियां खत्म हो जाती है और चू फेंग वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। तो वो ओल्ड मैन चू फेंग की बॉडी चेक करता है, जिसके बाद वो सारे एडवांस एक्सिलर चू फेंग के अंदर डाल देता है और कहता है कि हजारों साल के इंतजार के बाद एक ऐसा लड़का मिला जो फॉग हो सकता है। उसके जाने के बाद वहाँ से फॉग एकदम से हट जाता है और चू फेंग को भी होश आ जाता है। तो वो सू मेई को उठा के बाहर लेके आता
है। तो एल्डर सोरो घबराते हुए उससे पूछती है कि क्या हुआ, तो वो उसे बताता है कि वो फॉग वाली जगह में एक ट्रैप में फंस गए थे। वैसे अभी हम सोरो की जुबान से उस जगह का नाम जानते हैं, जो कि मिरियाड बोन ग्रेवयार्ड है। चू फेंग एल्डर सोरो से पूछता है कि क्या आप वहाँ कभी गए हैं। सोरो कहती है कि मैं गई तो नहीं, पर मैं इतना जानती हूँ कि वहाँ अज़ूर ड्रैगन सेक्ट के मास्टर सदियों से कल्टीवेशन को फॉग करने के लिए किसी खास इंसान की तलाश में हैं। दोस्तों, फॉग का मतलब इस जगह पे किसी व्यक्ति के अंदर कुछ शक्तियाँ और प्रैक्टिसेस के द्वारा उसे स्ट्रॉन्ग बनाना है। ये जान के चू फेंग को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उसका अतीत क्या है। सोरो कहती है कि 1000 साल बाद तुम ही एक ऐसे व्यक्ति हो जो वहाँ से जिंदा लौट आए, तुमने वहाँ क्या देखा। लेकिन चू फेंग सोरो से भी बातें छुपाना चाहता है, इसलिए वो झूठ बोलते हुए कहता है कि उसने कुछ नहीं देखा। लेकिन सोरो समझ जाती है कि ये जरूर कुछ छिपा रहा है। अब चू फेंग जब घर पहुंचता है तो उसके फैमिली के सभी ब्रदर उसे बताते हैं कि क्यूशू सिटी से सभी को लेटर आया है कि हमारी चू फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई है, इसीलिए हमें जल्द से जल्द वहाँ पहुंचना होगा। और हम सबके पेरेंट्स तो काम से बाहर हैं, लेकिन आपके डैड और ग्रैंडपा वहाँ अकेले हैं। अब चू फेंग अपने डैड की भेजी लेटर पढ़ता है, जिसमें वो झूठ बोलते हुए लिखते हैं कि मैं ठीक हूँ, घर भी सेफ है, तुम अपने मार्शल आर्ट पे फोकस करो, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अब चू फेंग अपने ब्रदर्स के साथ क्यूशू सिटी जाने के लिए निकल जाता है। क्यूशू सिटी ज़ूक्यू सिटी के अंदर आता है और सू फैमिली लीजू सिटी के अंदर, जो कि शुआनवू सिटी के कंट्रोल में है। कुछ सालों से ज़ूक्यू सिटी कमजोर होता जा रहा है, वहीं उसका अपोनेंट शुआनवू सिटी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, इसलिए अब वो ज़ूक्यू सिटी के एरिया को भी अपने अंदर लेना चाहता है। तो अब ज़ूक्यू सिटी भी बदले के लिए आगे बढ़ने वाली थी। इधर सू फैमिली चू फैमिली से फाइट कर रही थी क्यूशू सिटी पे कब्जा पाने के लिए, जहाँ सू फैमिली का सू टीनी चू फैमिली के एक डिसिपल को हरा देता है। तो अब चू फेंग के फादर क्यूशू सिटी को बचाने के लिए सू टियान से फाइट करने का फैसला लेते हैं, जबकि सू टियान लेवल 7 पर था और चू फेंग के डैड लेवल 6 पर ही थे। पर सिटी को बचाने के लिए उन्हें मजबूरन रिंग में उतरना पड़ा। अब सू टियान चू फेंग के डैड को हिट करने ही वाला होता है, तभी चू फेंग गुस्से में आते हुए सू टियान को एक सोर का किक मारता है, जिससे वो दूर जाके गिरता है। तो सभी ये देख के शॉक हो जाते हैं कि चू फेंग जो कल तक एक फेस था जिससे लेवल 2 भी पार नहीं होता था, वो कुछ ही दिनों में लेवल 7 पर कैसे पहुंच गया। तभी चू फेंग अपने डैड के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगा, लेकिन उसके डैड भी कुछ समझ नहीं पाते कि चू फेंग इतनी जल्दी कैसे इतना पावरफुल हो गया, इसीलिए वो उसे फाइट करने से रोकते हैं। पर चू फेंग रिंग में उतर जाता है। उसके सभी ब्रदर्स भी चिंता करने लगते हैं कि चू फेंग अभी 5th लेवल पर है, लेकिन शू टियान 7th लेवल पर है, आखिर वो उसे कैसे हराएगा। तभी चू फेंग 3 थंडर मूव का यूज करके पहले उसके सामने से इनविजिबल होता है, फिर उसके पीछे विजिबल होकर फर्स्ट मूव पंच से उसे एक ही बार में मार देता है। तो सभी को विश्वास नहीं होता कि उसने बस उसे एक मूव में कैसे मार दिया, लेकिन चू फेंग के ग्रैंडपा महसूस कर लेते हैं कि अब चू फेंग लेवल 8 पर पहुंच गया है। अब ये देख के गुस्से में आया सू टियान का डैड चू फेंग पे अटैक करने आता है, तो चू फेंग उसे भी अपने एक किक से खत्म कर देता है और वो सभी के सामने ऐलान करता है कि आज के बाद किसी को भी कोई तकलीफ होगी तो चू फेंग उसे सॉल्व करेगा। और चू फेंग के इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताना।